वो है तुम्हारा विष के दांत। ये है क्या? ये कहानी है। क्या है? कहानी है। तो पहले हम जो कहानीकार है उसके परिचय के बारे में हम जान लेंगे, ठीक है। पहले कहानी परिचय के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लेखक कौन होंगे इसके? नलिन मिलोचन शर्मा। अगर पूछेगा कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन मिलोचन शर्मा है। इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो पटना में। पटना में कहाँ हुआ है? तो बदरघाट में। कहाँ पे? बदरघाट में। घाट जाएगा ना वहाँ पे, जहाँ कब कहाँ से वहाँ पर, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, ठीक है। कहानी क्या है? विष के दांत। यह है क्या? एक कहानी है। पूछेगा विष के दांत क्या है? ललित निबंध है, निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है? तो क्या कहानी है, ठीक है। इसके लेखक कौन हो गया? नलिन मिलोचन शर्मा। इसका जन्म हो गया तुम्हारा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना बदरघाट में। पिता इसका कौन हो गया? पिता का नाम ऐसे इसका जन्म हुआ 18 फरवरी हो गया ना। पिता का नाम तुम्हारा हो गया महामहोपाध्याय पंडित रमाकांत शर्मा। आगे देखो, माता का नाम है रत्नावली शर्मा। प्रमुख रचना, इन्होंने कुछ कुछ रचना किए और कुछ कुछ लिखे इसके अलावा, तो उसके बारे में जो प्रमुख है उसके बारे में लिखे, ठीक है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद। जो प्रेमचंद लिखा, अगर पूछेगा कि प्रेमचंद क्या है, जो लिखा गया प्रेमचंद क्या है? प्रेमचंद का एक उपन्यास है, ठीक है। शांत परंपरा और साहित्य, शांत परंपरा और साहित्य, ये एक, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? जो लेखककार है उसके बारे में हम जान लिए। हम जानना क्या है? कहानी। इस कहानी को इस तरह से हम बतलाएंगे कि लेके ये फिल्मी दुनिया हम कहीं आ गए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। तुम्हारा कहानी क्या आ गया है? तो तुम्हारा कहानी है सेन साहब, ठीक है। इसमें जो बड़े आदमी है, तो इसमें बतलाया गया एक गरीब घर का आदमी है, एक अमीर घर में है, ठीक है। दोनों में क्या क्या होता है गाँव में, ठीक है। एक अमीर है, एक गरीब है, ठीक है। इसमें देखो सेन साहब है, ठीक है। सेन साहब, इसमें जो मुख्य पात्र है वो है खोखा और कौन हो गया तुम्हारा मदन। ये इसके बारे में, इसके आधार पर अपनी कहानी बनाया गया है, ठीक है। इसमें सेन साहब है जो कि अमीर घर के, इसके पास बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है। और इसके जो पत्नी है उसका नाम दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या लेते हैं? सेन साहिबा। क्या नाम लेते हैं? सेन साहिबा। नाम दिया हुआ नहीं थे, सेन साहिबा। अब वो लोग को टीचर है, अब मान लो हमारे टीचर है, हमारा जो कन्या आएगी मान लो पूरा अनपढ़ रहेगी, तो योगा सब तुम लोग बोलेगा मैडम है, मैडम है। कहा हम सर, इसको बोलेगा मैडम। आपको अब मास्टर के कन्या के मास्टर नहीं ले चाचा, ठीक है। तो जो रहता है ना, तो उनके आधार पर, जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर शादी हुआ लड़की का, डॉक्टर नहीं, उसके बाद डिग्री है नहीं है, तो बड़े अधिकारी बनेगा। हम लोग को चाहिए अधिकारी, बड़ा अधिकारी बनने के लिए डिग्री चाहिए, उसके पास बिना कोई डिग्री का बड़ा अधिकारी बन सकता है। वो बन गया ना। मास्टर की शादी हुआ मास्टर ने, डॉक्टर से शादी हुआ डॉक्टर ने, पुलिस शादी हुआ पुलिस ने, ऐसे में कि बहुत सारे कि तुम देख सकते हो अपने गांव में, ठीक है। तो निकाल जाता है, लेकिन हम लोग में सब कुछ है। मुखिया शादी हो गया बोलेगा मुखिया मैं वैसे बोलता, ठीक है। तो उसको कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को पढ़ने के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सेन साहब के पति नाम क्या हो गया? सेन साहब हम दे दिए समझने के लिए, ठीक है। सेन साहब और सेन साहिबा दोनों मिलके हमने किया, इनके द्वारा 6 बच्चे को जन्म दिया गया है, ठीक है। 5 पहले अपनी लड़की हुई और एक अंत में लड़का हुआ। तो समझ सकता है, अपने गाँव में देता होगा कि 5 को बेटी है, लगातार 5 को बेटी हुआ। उसके बाद में को पाएगा बेटा, तो उसको देखना जब पालेगा झुनझुना की तरह पालेगा। ये बाबू बाबू कांता है, उसको बड़ा प्यार से पढ़ता है। गलती करे ओ छोड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दूर रहेगा। लेकिन हम अगर 3-4 को बेटा है और यार बोल के क्या कर रहा नहीं कर रहा, इस तरह से उसको बोला जाए, ठीक है। तो पहली जो पत्नी थी वो सीमा, रजनी, आलो, आरती, शेफाली। जो बेटा था उसका नाम था कासू, उसको प्यार से बोलता था खोखा। जो क्या था? आँखों में तारा था। तो किनके आँखों में तारा था? तो सेन साहब के बुढ़ापे के आँखों में तारा। तो उसका क्या था? आँखों का तारा होना, ठीक है। एक ही सारा, ठीक है, लाडरा होना, एक ही सारा ना, बुढ़ापे में उसका लाठी बनना चाहिए। तो किसका क्या हो गया? आँखों का तारा किसका था? सेन साहब का था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 5 बेटी थी, 5 बेटी कठपुतली थी। कठपुतली का अर्थ क्या होता है? कि बेजान, उसमें जान नहीं है, कठपुतली है। उसको जो बोलेगे वही करेगी। खाना खाने बोलोगे तो खाना खाएगी, नहाने बोलोगे तो नहाएगी, बोलोगे ए बेटी इधर जा, दौड़े दौड़े आएगी, उधर जाओ उधर जाएगी, बोले बाहर जाओ, आज तुमको नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बार जब बोल दिया वही करने लगेगा। कठपुतली, खिलौना झुनझुना की तरह से। चाबी घुमा दो
कुछ चल रहा है लेकिन चलते रहेगा। तो उस तरह खिलौना तरह बना देता है कि जो बोलेंगे वैसे करना, एक मूर्त की रहेगा बेजान, इसमें कोई जान नहीं है। और इस पत्नी ये बेटी थी जो सेन साहब की 5 बेटी हंस नहीं सकती थी। इसका परिवार का रूल था कि जो बेटी है वो बाहर खेलने नहीं जा सकती है, घर में रहेगी, घर में टीवी देखेगी, उसको जो बोले एक बार में करेगी, कुछ गाड़ी कार वगैरह छू नहीं सकती है, गमला कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। बस घर में तुम रहो, खाना खाओ, घर में रहो, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं। तो इसके परिवार में ऐसा रूल था, ठीक है। कठपुतली था और हंस नहीं, हाँ काम भी करवाते, ठीक है। और हंसना मना है, हंस नहीं सकती, जब हम हंसते ना हंस लेते पूरा, इसको हंसना मना था। लेकिन खोखा के लिए सब कुछ कहा जाती है। वो कार छुएगा, कार का हेडलाइट फोड़ेगा, कुछ भी करेगा, हवा निकाल देगा, कुछ भी करेगा, जहाँ तहाँ गमला वमला। अपनी बहनों को बोले, सबसे छोटा था, ये बहन से 5 बड़ी थी, अपना बहन का बाल पर खींचना, उसे मारना पीटना सब कुछ उसका। लेकिन वो इसको मारेगा तो इस 5 ही बेटी में उनको एक था भी या डांट भी नहीं सकता कि तुम उसको कहे नहीं हमको मारते हो, ऐसा रूल था। किसके घर का? तो सेन साहब की। तो पूछे क्वेश्चन कि सेन साहब के परिवार का परवरिश की स्थिति कैसा था, ये क्वेश्चन जो पूछेगा तो हम लोग नहीं बतलाएंगे, ठीक है। ये खोखा था, ठीक है। गांव में बहुत लोग थे, लेकिन जो मुख्य आदमी थे गिरधर लाल, क्या थे? गिरधर लाल। गिरधर लाल इसके घर काम यहाँ काम करते, किसका? किराने का, किराने का काम करते थे। किराने को कौन? गिरधर लाल जो थे सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में किराने का काम करते थे। इनकी पत्नी नाम दिया हुआ है, बस पत्नी बना दिया है। इसका एक बेटा था जब 5-6 साल का लगभग था, 5-6 साल का था, जिसका नाम क्या था? मदन। अब मदन जो है इस फिल्म का नायक है। अब नायक किसे कहते हैं? हीरो को। किसे कहते हैं? हीरो को। यहाँ लिखा है, पूछेगा कि 20 के दांत में नायक कौन था, तो मदन था नायक। कौन था? मदन। मदन हो गया कौन? नायक। ये एक हीरो था, बोले 5-6 साल का बच्चा एक हीरो था। अब हीरो क्या क्या करता है, क्या आगे पूरा देखना, ठीक है। सेन साहब के पास कार थी, ठीक है। कार कितनी थी? किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। अब काले रंग की चमक धमक, इतना चमक धमक, उसमें एक खरोंच तक नहीं था। तुम अपना चेहरा ऐसे नहीं देख लेगा, जैसे शीशा ना, उसमें तुम अपना चेहरा देख पाएगा, इतना चमक धमक था। किसमें? इसके कार में एक खरोंच तक नहीं लग नहीं देता था। कौन? सेन साहब, ठीक है। इसके कार को कोई नहीं छू सकता था, कोई नहीं छू सकता था। 5 बेटी कौन है? इसके बेटे के अलावा और ड्राइवर उसके अलावा कोई नहीं, कोई बाहरी आदमी भी नहीं छू सकते हैं। ऐसा था कि इसको हमने खिलौ, जैसे बेटा वाला था खिलौना था, इसको भी खिलौना था। लफुआ से इसको बना दी है, बाल खड़ा है, बहुत लफुआ है, लफुआ निकल गया बेटा, नलायक निकल गया। और इसका जो कार था, ठीक है, जो कार था वो किस रंग का? जो कार था वो काले रंग का था। उसका नाम, लेकिन नाम क्या था? स्टीमर इंड। कार का नाम क्या हो गया? स्टीमर इंड, ठीक है। एक ये तुम्हारा हो गया ड्राइवर, ठीक है। बेटा क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। इंजीनियर बनाना चाहता था बेटा। कौन? तो सेन साहब। यहाँ से भी ठीक है, इंजीनियर हो गया। तो यहाँ तक तुम्हारा तो हो गया इसके परिवार का बारे में। देखो हुआ तो बता क्या है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, जो ये है ना, ये एक दिन क्या होता है, कार इसका बाहर में लगा हुआ था, बंगला के बाहर कार लगा हुआ था। किसका? सेन साहब का, ठीक है। सेन साहब का कार लगा हुआ था। उसी समय गांव का छोटा बच्चा आता है, जो छोटा बच्चा था वो मदन ही आ जाता है, ठीक है। तो गांव में मान लो कुछ नया चीज़ है ना, कुछ चमकता है, वो छूना चाहेगा, अरे क्या है, टच करके देखते हैं, छूते हैं क्या है। मान लो कहीं भोज खाने जाएगा, ठीक है, तो शायद बराती के पास एक परी आती है, लेके चलेगा जाओ, ठीक है। तो वो छोटा बच्चा कहता उसको छूना पसंद करता है, कैसे छुआ क्या है, ठीक है। गोड़ लग लेगा नहीं तो पड़ी बेरा शादी ब्याह में उसको छूना पसंद करेगा। तो हम लोग बचपन थे, वो नई चीज़ आएगा ना, हम मान लो हाथी आया ना करके मम्मी के भाग जाए, ऐसे करके भाग देते कि कुछ नया चीज़ आ गया है, तो उसको छूना पसंद। ये भी छोटा बच्चा था, ये भी छूना छू लिया, और छू लिया ना, उसका ड्राइवर उसको धक्का दे दिया, धक्का दिया, गिर गया। अब बोलो कितना लेगी था, कैसा था, ये उठ गया, ये उठा और ड्राइवर को उछल के उसे कालर पकड़ने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ऊपर से छत पर से सेन साहब और सेन साहिबा बाहर आती है छत पे, तो कहती है क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। तो यहाँ ड्राइवर बोलता है कि मालिक, किसको बोलता है? सेन साहब को। मालिक, ये आपके कार को छू लिया था, हमने इसे धक्का दे दिया, ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो चिल्ला रहा था, ठीक है। तब तक में मदन की माँ आ जाती है, मदन की ये माँ आ जाती है, मदन की माँ कहाँ पर आ जाती है? मदन के पास आती है और इसे ले जाने लगता है। तो देखता है, तो जब लेके जाने लगता है तो बोलता है कौन? सेन साहब बोलता है मदन की माँ। कौन बोलती है?
मदन की माँ मदन को यहाँ से ले जाओ और देखना कि आगे से ऐसी गलती ना करे। यहाँ पे देखिए जो मुख्य बात है कि मदन की माँ मदन को यहाँ से ले जाओ और देखना कि ऐसी गलती आगे से ना करे। कौन बोलते हैं? सेन साहब बोलते हैं। अगर पूछेगा कि मदन की माँ मदन को यहाँ से ले जाओ, ऐसा कौन कहते हैं? तो सेन साहब कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। उसी जब उसको ले जाने लगा तो उसकी पत्नी अर्थात सेन साहिबा, देख सकते हैं अमीर घर के कैसे उनके बच्चों को बदनाम करती हैं, ठीक है। उसकी पत्नी क्या बोलती है? ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू गुंडा बदमाश बनते हैं, पता है नहीं, यही सब लड़का आगे चल के चोर चौहाड़ बनेगा, ठीक है। तो बोलती है ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू बदमाश बनते हैं। ये सेन साहब की पत्नी अर्थात सेन साहिबा। कौन गया? सेन साहिबा ने बोली, सेन साहब की पत्नी बोली कि ऐसे ही लड़की, ठीक है। ऐसे लेके चला गया। जब लेके चला गया तो कुछ देर में पता किया ये मदन कौन था, तो पता चलता है सेन साहब को ये जो हमारे यहाँ एक व्यक्ति काम करता है, कि जो किरानी काम करता है, गिरदालाल, ये उसी का बेटा है। तो इसे सामने बुलाता है, अब बोलता है कि तुम्हारे बेटा देखो ऐसे ऐसे किया था, बदतमीजी कर रहा था, ठीक है, आगे से गलती करेगा हम तुमसे नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है, ऐसा कहते हैं। गिरधल्ला सामने जाता है, उसे पकड़ता है मदन को, लाठी से, बड़े बड़े लाठी से खूब मारता है। बोले छोटा बच्चा लेके बचा के मैया के, बचा के बाबू को, बचा, पूरा चिल्लाता है, ठीक है। तो रात का समय था, रात में पूरा चिल्ला के कर रहा था, उसे जब मारा था तो दोनों जगते हैं। कौन? सेन साहब और सेन साहिबा जगते हैं और बोलते हैं कौन है जो कौवा की तरह चिल्ला रहा है? कौन है जो कौवा की तरह कौन चिल्ला रहा है? कौन बोलते हैं? सेन साहब। अगर पूछेगा कि किसने कहा था कि कौवा तरह कौन चिल्ला रहा है, तो सेन साहब ने कहा था। कब कहा था? तो रात में लेकिन वो जाके कहा था। किस समय? जब मदन को मारा तो वो चिल्ला रहा था, तो उनका रो रहा था, तो सेन साहब जग के बोले थे कौन है जो कौवा की तरह चिल्ला रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत पास में, ठीक है, गाँव में, ये गाँव है तो गाँव में कहानी है। उसके बाद ये हो गया। एक दिन क्या होता है, आगे देखो, आगे से बीता। एक दिन क्या होता है, सेन साहब जब घर में थे तो उसके कुछ दोस्त आए थे उनसे मिलने। बिजनेसमैन है, बहुत होगा दोस्त मुहिम, ठीक है, दोस्त थे मिलने के लिए। तो जब भी आएगा तो उसे इसके पास कर, उसके पास करना होगा। तो कार से आया था, ठीक है, अंदर बैठ के बातें कर रहे थे, अंदर बैठ के बातें कर रहे थे, और ये बेटवा बाहर चला गया। ये बहुत सारे काम अपवाद था, जैसे कार का हेडलाइट फोड़ना, उस कार का हवा निकाल देना, कुछ भी कर देगा, उसे पत्थर जलना, कुछ में गमला वमला फोड़ देना, अपनी बहनों को मारना, ये सब में अपवाद है। पूछेगा कि खोगा किन मामलों में अपवाद था, तो हम क्या लिखेंगे कि खोगा अपनी बहनों को मारने अपवाद था, कार का हवा निकाल देना, कार का हेडलाइट फोड़ देना, इस सब कामों में अपवाद था। उसे पूरा छूट था, बेछूट था, खिलौना तो झंझना रहता है। गाँव में तुम देखो ना, अगर एक तीन चार के बाद एगो आया है, उसे खिलौना तो रहेगा, झंझना तो रहा, बाबू हो बाबू काम नहीं देगा। और वही जब 4 साल होगा बोलेगा बच्चा हमारे हाथ से बाहर है। अरे हाथ से बाहर नहीं था, जब छोटा था ना उसको सब हाथ से देते हैं, लेकिन अब क्या हमारे बेटे हमारा बातें नहीं माने, मानते हो कहाँ से? जब छोटा था बात मानवाते थे, और जब हो गया अब बोले होता क्या है, बच्चा कुछ मांगे ना उसे डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब क्या करना है? कुछ मांग ले तुमको देंगे, लेकिन ये काम कर दो। हम लोग मम्मी क्या कर देते हैं, मम्मी भूख लग गया है, कि जब तक मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, बोलते थे ये काम पहले होमवर्क पूरा करो तब खाना देंगे, और जब तक नहीं हुआ खाना नहीं देते थे। तो हम लोग के दिमाग बैठ गया कि होमवर्क पूरा करेंगे तब ये खाना देगा, मिलेगा हमको। होमवर्क जब तक पूरा नहीं खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम हमेशा पढ़ते थे, हमने मिल के थोड़ा पढ़ने लगे, हमें रोज होमवर्क पूरा कर देते हैं। लेकिन बोलते क्या था, मम्मी भूख लगा, अच्छा बेटा पहले खाना खा ले तब फिर पढ़ता नहीं है, और खाना जैसे खाएगा नहीं रहता है, अच्छा सूती दो बड़े बढ़िया, और सुबह क्लास है, कैसे पढ़ेगा? वो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो घर में अगर तुम्हारा गार्जियन सटीक है, बच्चा नहीं भागे। बच्चा बोलता है बच्चा हाथ से बाहर है, बच्चा हाथ से बाहर नहीं है, आप उसे हाथ से बाहर जाने दिए। बेटी भाग गया हमारा, बेटी नहीं भागतो, बेटी भागतो न, जब पहली बार पकड़े लो बतियावे में, समझाए नहीं, डांट के छोड़ दिए। डांटिए मत, उसे समझाइए ऐसा नहीं है। और अगर अच्छा है, ठीक है, देखो परिवार, अगर तुम लोग का देखो किसी भी जो गार्जियन है ना वो मान ही जाता है किसी परिवार का, ठीक है। अर्थात जब कब मानेगा, अगर कोई लड़की जो लड़का से बात करता है, अब वो लड़का लफुआ है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, इधर उधर करता है, वो लोग को गार्जियन मानेगा। लेकिन वही अगर ठीक ठाक घर से है, अच्छे घर से है, पढ़ता रहता है, तो
तो मान जाएगा बाबू पहले तुम जॉब ले लो फिर कर लेना, वैसा कुछ बात नहीं, ठीक है। प्रेम दिल से होना चाहिए, कृष्ण राधा प्रेम के थे, ठीक है, वो भी करते थे उस तरह से प्रेम करो, उसे क्या दिक्कत है। शादी शादी देखो प्रेम को पूजा जाता ना कि शादी को पूजा जाता है, ठीक है। अब प्रेम की शादी भी करने के लिए ना, जॉब पहले तुम लोग जॉब ले लो, पहले शादी करना बाद में प्रेम करना वैसे। और शादी उदी की नौकरी ले अभी मान लो अभी तुम लोग जाएगा किसी लड़की देखने के लिए, ठीक है, मान लो मेरा गया ये स्टाइल मारेगा तो वो मारेगा, पहले को बोला मारेगा, और बाप जो वो मारेगा, भैया मारेगा, पहले को बोला मारेगा, लेकिन जाओ दो स्टार इधर स्टार लेकर के जाओ, उसके बाद मारेगा पापा लाइन मारती, अरे बेटी को दिखने 2 स्टार वाला है इस तरह से बोलेगा, ठीक है। आगे देखो होता क्या है, जो ये अंदर में गैप करते हैं तो बाहर में क्या कर दिया था, जो आज लिखा गया था उसका टरका भी निकाल दिया। कौन खोखा, ये होगा कि हेडलाइटें फोड़ दिया, ठीक है। जब जाने का समय हुआ तो देखा कि टायर का हवा तुमने की जब टायर है वो बैठा हुआ है, हेडलाइट फूटा हुआ है, ठीक है। तो बोला आपका बेटा तुमने पहले बोला था कि नहीं बोलता हम बेटा कभी एक बनवा रहे हैं, हम ऐसे बनवा रहे हैं, तो सेंस आप बोले अपने बेटे को हम घर में पढ़वा रहे हैं, अपने बेटे को या तो हम इंजीनियर बनाएंगे या तो बिजनेसमैन बनवाएंगे, उसे घर में पढ़ाएंगे, और घर में कारपेंटर को संभाला है तो कहीं बेटा ऐसे ठोको ये करो नहीं, उसे घर में काम करवाता था, बाहर जाने नहीं देते, बाहर घर में पढ़ो तो बाहर पढ़ना नहीं था, ठीक है। बिजनेसमैन या तो इंजीनियर, लेकिन ऐसी पूछता है क्या बनना चाहता है, इंजीनियर से बात करता। तो आप बाहर गया, अब कौन गया बाहर गया, बोला आप तो बोले थे मेरा बेटा ऐसा है, ठीक है। अब तो इतना लिखी उसका बड़ा करना, अपना बेटा का बड़ा नहीं करना चाहिए, उसके सामने हमें इतना बड़ा करा था, तो क्या बोलता है ये आपका बेटा तो बोले थे ऐसा है, आपका बेटा देखिए मेरा पैंचर निकाल दिया, हवा निकाल दिया है, हेडलाइट फोड़ दिया। बोला कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ठीक है। वो जो हवा निकाला ना, वो टायर में हवा निकाल देख रहा था कि वो हवा के अंदर है क्या ऐसा देख रहा था। बोला कैसे ठीक है, तो बोला कि हेडलाइट फोड़ दिया। बोले कि आप नहीं समझ रहे ना, वो हेडलाइट में क्यों फोड़ा है, वो हेडलाइट फोड़ देता था, वो अंदर में है क्या ऐसा चीज़ जो चमकता है, इसमें हम सुतरा देते हैं, ठीक है, इसलिए उसको फोड़ दिया। तो बोलो इस तरह से उसको बोले कि बना रखा, तो बोलो बच्चा बाहर से निकलेगा बाहर, उसका आँख का तारा रहेगा, बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब क्या था, तो मेरा बेटा इंजीनियर ना बनेगा, इसलिए वो देख रहा था कि अंदर में है क्या, वो निकाल के देख रहा था, हेडलाइट फोड़ के देखा मेरा बेटा इंजीनियर न बनेगा, इसलिए फोड़ के देख रहा था इसमें है क्या, मेरा बेटा इंजीनियर न बनेगा, ऐसे करके बोलता था। बेटा हाँ से लहबार तुम लोग को बतलाना कि बाद में होता क्या, ठीक है। आगे देखो ये हो गया। एक दिन फिर क्या होता है, घूमने की 1-2 दिन के बाद जब गांव में ये मदन जो 5 का था, ये मदन अपने दोस्तों के साथ गली में एक खेल खेला था। खेल का नाम क्या था, लट्टू था, जैसे कि लट्टू नचा के खेलना, लट्टू गिराना, तो वो लट्टू नचाने वाला खेल खेला था, ठीक है। गांव के बच्चे तो मान लो अमीर घर कभी नहीं खेलता है, ये सब नहीं खेला है, तो देख लिया छत पर से खेल रहा है, तो उसको भी देखने चाहत हुआ कि हम भी खेलेंगे। घर उसके पास गया, अब बोला मदन के पास जाकर बोला मैं भी लट्टू खेलेगा, देखा एटीट्यूड, मैं भी लट्टू खेलेगा। तो मदन बोला कि तुझे नहीं खेलने देंगे, तेरे पास लट्टू भी है क्या। कौन बोलता है, मदन बोलता है। एटीट्यूड देखो गुस्सा कैसा था, मैं भी लट्टू खेलेगा, एटीट्यूड के साथ बोलता है कि ऐसे लिखा हुआ किताब में मैं भी लट्टू खेलेगा। तो वो बोलता है जा तुझे नहीं खेलने, तेरे पास लट्टू भी है क्या, इतना बोले। अब बोले जिसका हमेशा रहता है कभी इसको मारना कभी उसको ना, हाथ छोड़ने की जिसका आदत रहता है, ठीक है, तो बेछूट है किसी को हाथ उठा देगा यहाँ भी। लेकिन बच्चा जो है कभी नहीं सोचता कि कौन अमीर कौन कर दिया। अमीर लोग बोलते हैं अच्छा ये अमीर है इसका हेल्प कर दो भाई, इसके साथ मार नहीं करना चाहिए, नाजुक बच्चा है ये है, उन्हीं अमीर लोग का साथ। जब गरीब और अमीर में जब लड़ाता है तो अक्सर जब ये महल और झोपड़ी वाले जब लड़ते हैं अक्सर महल वाले जीतते हैं, अर्थात अमीर लोग जीतते हैं, क्योंकि गरीब लोग डर से उसका साथ देते हैं, महल वाला झोपड़ी वाला को साथ देता है। लेकिन बच्चा में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बोलो जहाँ तुम खेलेगा बच्चा देता है कि भाई अमीर है गरीब है, लेकिन ये तो बेछूट था, ये तो बेछूट था खोका, इस पे इसको धक्का देता है, किसको, मदन को। अब तो मदन को रहा नहीं गया, एक तो तेरे बाप के चक्कर में मार खाए थे लाठी से बाप के चक्कर में लाठी से मार खाएंगे, इस बार नहीं छोड़ेगा। उठा और दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, ना गाँव में गरीब कुत्ता कैसे लड़ता है, दोनों लिखा हुआ है दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। अब कुत्ते की तरह रहे और खोखा के 2 दांत तोड़ दिया, 2 दांत तोड़ दिया। अब वो गांव का जो बच्चा था देख रहा था, एक आदमी ने कुछ छोड़ दो। अब पूरा ऐसे अंदाजा लगाओ, मदन के साथ ऐसा हुआ था,
मदन के साथ ऐसा हुआ था, उसको हमने कार्ड हुआ था, ऐसे हमने किया था। उसके माँ कैसे से बोला था, जल्दी तो गाँव का किसी बच्चा ने बोला होगा सेन साहब, जो बच्चा है खाली मदन से देखा होगा, कभी कभी किसी और को लगा तो वो किसी ने नहीं बोला कि छोड़ दो, लेकिन वही बड़े आदमी लड़ते हैं ना तो बोलता है अमीर आदमी है छोड़ दीजिए, इसे किसी मुँह नहीं लगाइए, केस कर देगा, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा देखते रहा, अब बोल मरो मरो और मरो, डेगा डेगा के हर लिया, 2 दांत तोड़ दिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मदन ने कासू कितने दांत तोड़े हैं? 2 दांत। खोखा के किसने दांत तोड़ दिए थे? मदन ने 2 दांत तोड़ खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद दांत टूट गया, शाम हुआ, दांत टूट गया, अपना घर जाएगा, मम्मी के कालने का घर जाएगा, अपना घर क्या होगा। शाम हुआ, सेन साहब जाना भाई मेरा बेटा का दांत तोड़ दिया है, तोड़ दिया खो का। अब वही लड़का तो रहा है जो हमारे यहाँ काम करता है, जो मदन है गिरधारी का बेटा है। शाम में गिरधारी को बुलाया, बोला कि जाओ तुम्हें नौकरी से निकालते हैं, हम बोले तुम्हारे बेटा से अगर से सब कुछ गलती ना करे, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरा बेटा का दांत तोड़ दिया, आप बोलो क्या होगा। उन्हें तो कार छुआ था, खाई डांट रहा, इतना मार लगा था, इस बार तो दांत तोड़ दिया है, तो क्या होगा, ठीक है। उसका और नौकरी से निकाल दिया। शाम हुआ, ये गिरधारी पत्नी साथ में रूम में है, ठीक है। मदन डर से घर नहीं जा रहा था, लेकिन भूख पता है ना कुछ भी करवाता है, बच्चा कितना भूख करेगा, अब 5-6 साल का बच्चा है, मान 5-6 साल का बच्चा है, कितना भूख बर्दाश्त करेगा, 5 साल का बच्चा क्या करेगा। घर गया, मम्मी अपना रूम में, मम्मी अपने रूम में है दोनों, ठीक है। पति गिरधारी मदन की माँ पापा, मम्मी अपने रूम में है, ठीक है। अपना कुछ बातें करी, लेकिन मदन ने देखा कि जो वो बातें थी वो मदन के लिए नहीं था, मदन के लिए नहीं था, वो अपने कुछ बात कर रही थी, लेकिन मदन के लिए वो बातें नहीं थी। चोरी चोरी दबे पाँव, पता ना, दबे पाँव गया, और जो होता है रोटी खाना जो था खा लिया, और उसके बाद घर भी नहीं, फिर बाहर आने लगा, चोरी चुप के घर गया था रात में, और फिर बाहर आने लगा। तो अब धीरे धीरे जब आ रहे थे ना, ऐसे करके देख रहा नहीं देख रहा, जब इस तरह से आ रहा था वो, नीचे एक लोटा बोल दो, बर्तन नहीं बोलते, ठीक है, उस पर उसका पैर चला गया, आवाज़ दिया टन, कैसे आवाज़ दिया टन, अंदर से कौन आया, माँ और गिरधारी और मदन की माँ दोनों आए, ठीक है। मदन बेचारा डर से ऐसे खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा, आगे चुपचाप जल्दी खड़ा है, ठीक है। गिरधारी वो देखा, उसके पास गया, उसे अपने गोद में लिया और कहा वाह वाह मेरे बेटे, वाह से एक तू है जो अमीरी और गरीबी का लिहाज नहीं रखा, 2 दांत तोड़ दिया उसका, ठीक है। लेकिन मैं हूँ जो सेन साहब के यहाँ काम कर उसका चमचागिरी करता हूँ, चमचागिरी करना वो इसको बड़ा करना, चमचागिरी करना चाहिए, चमचागिरी। तू है जो उसका दांत तोड़ दिया, तूने ना अमीरी ना गरीबी देखा, वाह मेरे बेटे वाह, वाह सिर वाह, ऐसे बोला और दोनों खूब हंसा, और हंसते हंसते कहानी खत्म, ठीक है। अब देखिए से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है, विष के दांत, ठीक है, विष के दांत। इसके लेखक कौन हो गया, नलिनी बिलोचन शर्मा। ये है क्या, ये क्या है, कहानी, क्या है, कहानी है। इसके देखो लेखक तुम्हारा नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो पटना बदरघाट में, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था, महोपाध्याय पंडित रमाकांत शर्मा। माता का नाम क्या हो गया, रत्नावली। मुख्य रचना क्या है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, मानदंड, प्रेमचंद, उपन्यास, शांत परंपरा और साहित्य, ठीक है। इस कहानी में नायक कौन है, तो मदन नायक है। मदन का उम्र कितना है, 5 से 6 साल, ठीक है। मदन ने किसका दांत तोड़ दिया था, खोखा के। कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़ दिए थे, ठीक है। तो जो खोखा था, आंखों का तारा किसका था, तो सेन साहब का था, ठीक है। सेन साहब के पास कितनी बेटियां थी, 5 बेटियां थी। टोटल कितने थे बच्चे, 6। 5 बेटी कितनी थी, 5। पत्नी थी क्या, कठपुतली, थी क्या, कठपुतली। पूछेगा कि बेटी, ठीक है, बेटी। पूछेगा कि किस कहानी में कठपुतली का की बात किया गया है, तो विष के दांत में। कठपुतली कौन थी, सेन साहब की पुत्री थी, बेटी थी, ठीक है। पहली बात में कौन पूछेगा, इनमें से कौन सा सेन साहब की पुत्री नहीं है, बेटी नहीं है, या इनमें से कौन कौन सा है, या इनमें सभी बढ़ेगा, या इनमें से कोई बढ़ेगा, या इनमें से कोई ऐसा रहेगा, ठीक है। सीमा, रजनी, आलो, आरती, शेफाली। बेटा कौन है क्या, कासू या खोखा, अलग अलग बेटा नहीं है, एक ही है। खोखा किन मामलों में अपराध था, तो गाड़ी की हेडलाइट फोड़ना, हवा निकाल देना, अपने बाल, अपनी बहनों का बाल खींचना, उसे मारना पीटना, घर का अपने काम को बिगाड़ना, ठीक है। अपनी किसी बिगाड़ होता है, बिगड़ा गुगल बच्चा वही वैसे नहीं आता ना, उसे हमारे पास आया था ना,
यही रख लेंगे ना रे। अब बोलो किस रंग के कार्ड था? काले रंग के कार्ड थे। कितने रुपए था? तो साढ़े 7 रुपये था। सात है। देखो कहीं नहीं बोलेगा 7 से साढ़े 7 कहीं बोलेगा। अरे 7,500 साढ़े 7 दर होगा ना, ठीक है। कहीं साढ़े 7 दर बोलेगा या तो साढ़े 7 से आते 7 दर या साढ़े 7 दर देगा, ठीक है। जैसे देखना या दोनों में कोई की देगा, ठीक है। क्या चीज कौन सा कंपनी था? नाम क्या था? स्टीमर एंड, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मदन और ड्राइवर के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो हम लिख लेंगे मदन और ड्राइवर के बीच झगड़ा हुआ था जब कार ये सेन साहब के ड्राइवर उसके कार को साफ कर रहे थे, बाहर में थे। तो उसी समय मदन आता है और उस कार को छू लेता है। तो जो ड्राइवर है मदन को धक्का देता है। तो मदन उठ करके भी उस कार को पकड़ने का प्रयास करता है और दोनों बीच में झगड़ा हो गया था। अगला क्वेश्चन दोबारा पूछेगा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? 2 दांत तोड़ दिए थे। अब बोलेगा कि मदन और कासू की झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। तो हम लिखेंगे जब मदन लट्टू का खेल खेला था गांव में, गली में। तो उसमें कासू आता है, बोलता है कि मुझे भी लट्टू खेलना है, ठीक है। तो मदन कहता है कि जा तुझे लट्टू खेलने नहीं देंगे, तेरे पास लट्टू भी है क्या? तुझे नहीं खेलने देंगे, तेरे पास लट्टू है क्या? तो इस बात ये कासू क्या करता है? मदन को धक्का देता है और गाली देते करता है। तो मदन उठ करके उसके झगड़ा होता है और दोनों कुत्ते लड़ते हैं और उसके 2 दांत तोड़ देते हैं। अगला को पूछेगा, ठीक है। आगे बोलेगा गिरधारी के पुत्र का नाम क्या था? मदन। क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधारी। सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? खोखा या कासू, ठीक है। कासू के पिता का नाम क्या था? सेन साहब। इसलिए पूछेगा किसने कहा था कि मदन की माँ मदन को ले जा, देखना कि आगे से ऐसी गलती ना करे। तो सेन साहब ने बोलते ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। किसने कहा था? सेन साहिबा ने कहा था। कौवा की तरह कौन चिल्ला रहा है? इसने कौन कहा था? सेन साहब ने कहा। कब कहा था? रात में जब मदन को पिटाई लड़ाता था। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत आना से कहीं दिक्कत है नहीं है तो इसको